हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3 में। आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में। तो हम पढ़ रहे थे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड की है। एमएल अग्रवाल बुक फॉलो कर रहे हैं। हमने पिछले क्लास में 2 एग्जांपल सॉल्व किए थे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ काफ़ी बेसिक चीज़ें फिर से रिवाइज़ कराना चाहूँगा, जो कि आपको आगे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा, है ना। हमने पार्ट 1 में, शायद पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि हमने एग्जांपल पढ़ा था कि एक दुकानदार ने अगर 90 रुपये में कोई चीज़ ख़रीदी है, उसने कितना 12% अगर जीएसटी पे किया है। तो आप देखो बच्चों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करें, है ना, ये स्ट्रक्चर फॉलो करें, एक डायग्राम टाइप में इसको बना लें, है ना। तो उससे क्या होगा, आपको गलती होने की चांसेस बड़ी कम हो जाती है। जैसे देखो हमने क्या किया, ये दुकानदार की ख़रीद हो गई, राइट। 90 रुपये में इसने ख़रीदा है, जीएसटी कितना हो गया, 12% हो गया। हमेशा ख़रीदारी कितने की है या बिक्री कितने में हो रहा है प्लस जीएसटी, ये तो रहेगा ही, है ना। मैंने आपको 2 वर्ड्स भी बताए थे साथ में, शायद आपको ध्यान में हो, है ना। तो हमने यहाँ क्या करना है, परसेंटेज और वैल्यू बगल में लिखना है, कन्फ्यूजन नहीं हो ताकि। तो 90 रुपीज़ का हमने देखा था कि 12% हमने कैलकुलेट भी करना सिखाया था। 10 रुपीज़ 8 पैसे, 80 पैसे हो गए थे, सॉरी, है ना। तो ये हो गया इसका टोटल अमाउंट, यानी इसकी पूरी ख़रीदारी पड़ गई थी 100 रुपीज़ 80 पैसे, राइट, है ना। तो अगर ये देखें तो ये सामान ये क्या कर रहा था, ये मैंने बोला आपको 10 रुपये मार्जिन में बेच रहा है। प्रॉफिट कितना ले रहा है अभी, 10 रुपये मार्जिन ले रहा है आपसे ये। तो एमआरपी कितनी हो गई, ख़रीदारी हो गई, आपको बेच कितने का पड़ रहा है, ये 100 रुपये का। देखो अभी ये 100 रुपये का पड़ नहीं रहा, और भी ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि अब इसमें जीएसटी जुड़ा नहीं है। अब भी देखो ये 12% जीएसटी जुड़ेगा, जो कि आपको 12 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो कि जीएसटी कहलाएगा। तो टोटल आप पेमेंट कर रहे हो इनको 112 रुपये, है ना। तो अब देखो डिफरेंस क्या हो रहा है। आप इनकी नेट ख़रीदारी पड़ रही थी कितनी, 100 रुपये 80 पैसे, इनको मार्जिन रखना था 10 रुपये, है ना। तो अगर हम 100 रुपये 80 पैसे में 10 रुपये मार्जिन रखते हैं तो कितना हो गया, 110 रुपये 80 पैसे। यानी फिर भी ये आपसे क्या कर रहा है, 1.2 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी, है ना। तो ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है भाई। अब ये देखो, ये पूरा कैलकुलेशन समझने की कोशिश करो। 90 रुपीज़ का 12% हो गया था 10 रुपीज़ 80 पैसे। इसने 10 रुपये ये जो प्रॉफिट ले रहा है ना, तो इसमें भी इसको जीएसटी आपसे लेना पड़ेगा, है ना। ये आपसे जीएसटी इसमें भी ले रहा है, यानी इसका भी 12% आपको, ये जो प्रॉफिट का जो है, ये प्रॉफिट 10 रुपीज़ है, इसका भी 12% जीएसटी यानी 1.2 रुपीज़ ये आपसे ले रहा है एट द सेम टाइम। तो प्रोडक्ट का दाम जो 100 रुपये 80 पैसे इसकी ख़रीदारी पड़ रही थी, उसमें इसने क्या किया, 10 रुपये तो प्रॉफिट जोड़ लिया, और प्रॉफिट के अगेंस्ट में भी जीएसटी ले रहा है, जो कि 1.2 रुपीज़ है। तो बच्चों ये मिलाकर, कुल मिला के अगर आप देखोगे तो कितना हो गया, 10 रुपये एंड 1 रुपये 20 पैसा, ये हो गया अपना 11 रुपये 20 पैसा। तब आप देखो कि 100 रुपये 80 पैसे और 11 रुपये 20 पैसे मिलाकर हमारे बनते हैं 112 रुपये। तो कुल इसमें समझने का मेन क्या है कि आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू ऐड यानी प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसमें भी जीएसटी ऐड हो रहा है, राइट। तो ये एक हो गई, ये जीएसटी, इसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी हो गई दुकानदार की, जिन्होंने आपको ये बिल दिया है 112 रुपये का। उसको अब क्या करना पड़ेगा, वो 10 रुपये अपने घर में रख सकता है और 1 रुपये 20 पैसा उसको सरकार को देना पड़ेगा। तो ये हो गई उसकी लायबिलिटी, ठीक है। तो अब इसमें देखो 2-4 चीज़ें बेसिक्स हैं जो फिर से हम एक बार समझ लेते हैं। 90 रुपये की ख़रीद थी, अगर ये इंट्रा स्टेट है तो एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट और सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा आधा जाता है, 6-6, है ना। तो इसमें से अगर हम लोग क्या समझेंगे, अगर ये 10 रुपये 80 पैसा है तो इसका भी आधा आधा जाएगा दोनों के पास। अगर इस स्टेज में आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना जाना है, तो सिंपली इसका आधा कर देना है। अब टैक्स लायबिलिटी पूछेगी, दुकानदार की अब जिम्मेवारी क्या हो गई, इसने तो पहले पेमेंट कर दिया था, लेकिन ये बिल जब आपको दिया है इसके बाद इसकी एक जिम्मेवारी बनती है जिसको लायबिलिटी बोलते हैं,
तो ये क्या करना पड़ता है, इसको मंथ एंड में, जो कि अगर एक्चुअल प्रैक्टिकली में देखा जाए तो बाई 10th ऑफ अ मंथ, जैसे आपने सोचो इस मंथ अगस्त महीने में लिया है तो सितंबर महीने बाई 10 तारीख नॉर्मली दुकानदारों को फाइल करना होता है कि आपने कौन कौन सा बिल शो किया है ना। शो करने का मतलब हो गया कि वो सरकार को बता रहा है कि भाई मैंने ये सामान 112 रुपये में बेचा है, इतना का ख़रीद था, तो 1 रुपया 20 पैसे मैं आपको दूंगा, है ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट के पास ये टैक्स के पैसे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एक मेन बेसिक चीज़ है। तो अगर हम देखा इसमें और एक चीज़ क्या समझने की है, कुल सरकार के पास टोटल पैसे कितने जा रहे हैं भाई, 12 रुपये जा रहे हैं टैक्स के तौर पे, गवर्नमेंट के पास 12 रुपये जा रहे हैं। अगर देखें तो टोटल, अगर ये इंट्रा स्टेट डील है तो इंट्रा स्टेट मतलब मैंने आपको बताया था विद इन स्टेट होता है, तो विद इन स्टेट हो गया यानी 6 रुपये जाएंगे। अब देखो ये 6 रुपये किस हिसाब से जा रहे हैं, मतलब कैसे होके जा रहे हैं। पहले 10 रुपये 80 पैसे थे, तो यानी 5 रुपये 40 पैसा इस तरह ये दुकानदार पे कर रहा था यहाँ पे, एंड फिर इसने आपसे क्या किया, 1 रुपया 20 पैसा ले लिया, यानी 60 पैसा और हर एक जन को देना, मतलब टोटल 1.2 रुपीज़ डिवाइड होता है स्टेट और सेंटर को, तो 5.4 और 0.6 यानी टोटल 6 रुपीज़ एक जन को जा रहा है, मतलब स्टेट के पास जा रहा है और सेंटर के पास जा रहा है, आधा आधा। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पे। चलिए, आप अगर बुक है आपके पास ML अग्रवाल, नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है ना, तो काफ़ी अच्छा है। हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, मैन्युफैक्चरर बाइज अ रॉ मटेरियल। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको 2 तरह के डिफरेंट GST का यूज़ देखने को मिलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में GST अलग होती है एंड सेलिंग में अलग होती है, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करती है आइटम के ऊपर। तो क्या कर रहा है, बता रहा है मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल ख़रीद रहा है 4000 रुपये में। देखो अभी सामान खरीदते समय उसने कितना GST दिया, 5% दिया। तो अगर हम आते हैं देखो कैलकुलेशन की ओर पे, तो बड़ा आसान, हम लोग सिस्टम से जाएंगे। हम लोग अभी लिखने का सिस्टम नहीं सीख रहे हैं, हम कैलकुलेशन सॉल्व कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो देखो इसने 4000 में ख़रीदा एंड इनको कितना पे करना है GST, 5%। मैंने आपको 5% कैलकुलेशन करने का तरीका बताया है कि 5% अगर करना है तो 5% का मतलब हम लोग जानते हैं 10% बाई 2 होता है। 10% का मतलब मैंने आपको बताया था कि सिंपली डिवाइड बाई करना है, डिवाइड बाई 10 करना है। यानी अगर हमें 10% करना है तो हम 4000 रुपये इसकी मेन वैल्यू है, डिवाइड बाई 10 कर देते हैं, तो 1 0 कट गया, तो 400 रुपया हो गया इसका 10%। अब 10% का भी आधा करना है यानी हाफ़ करना है, तो ये हो जाएगा 200। तो 4000 का 5% कितना हो गया, 200। तो इनको टोटल कितना पड़ गया, 4200। अब ये समझना है कि ये ख़रीदारी है, ये GST है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, ही सेल्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब देखो फिनिश्ड प्रोडक्ट होने के बाद क्या होता है, रेट में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो अब फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, टू अ शॉपकीपर एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अब देखो ये, अब फिर हम यहाँ पे आते हैं, देखो अब इसने क्या किया, अब क्या करा, प्लस 30% प्रॉफिट खा रहा है ना। तो अब 30% आपको पता है, देखो 10% मैंने हमने यहाँ पे निकाला था 400 होता है, तो 30% क्या हो जाएगा, इंटू 3 यानी 1200, है ना। इसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कितना हो गया, 1200, यानी ये कितने की बेच रहा है दुकानदार को, 5200 की, प्लस GST भी लेगा, है ना। तो हमने समझा था पिछले ये वाला प्रॉब्लम में हमने समझा था कि GST टोटल क्या होगा, जैसे यहाँ पे 200 रुपये जुड़ गए थे, प्लस अगर यहाँ पे भी अब देखना है कि यहाँ पे 30% ये हो गया फिनिश्ड प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था फिनिश्ड प्रोडक्ट, है ना। तो इसके बाद क्या होता है, GST रेट चेंज हो गई, देखो, है ना। तो अब क्या हो गया, नया चीज़ बन गई तो GST चेंज हो जाती है। इसमें दिया हुआ है फिनिश प्रोडक्ट 12%, अब क्या हो गया 12%। तो अब क्या लगना है इसके ऊपर, 12% लगना है। किसके ऊपर लगना है भाई, अब 5200 के ऊपर ये लगना है, 12% लगना है। तो अब इसको कितना पे करना है, प्लस 12%। अब 12% आपको मैंने बताया था, 12% करने का बहुत आसान तरीका है, 10% प्लस 2%। 10% का हमने बताया था डिवाइड बाई 10, यानी 5200 का 520 हो गया। 2% निकालने का क्या होता है, 10% को फिर से 10 से डिवाइड करो, 1 निकल जाएगा, इंटू 2 करो, यानी हम लोग इसको अगर डिवाइड बाई 10 करते हैं 52 हो जाता है, इंटू 2 करेंगे तो 104 हो जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा 624। तो देखो बच्चों, तो इनकी कितनी आ गई, 12% अगर हम करें
यानी ये आ गया 624। तो इस केस में आपको क्या देखना है कि जब ये मैन्युफैक्चरर किसी और को बेच रहा है तो वो उसकी नेट खरीदारी कितनी हो जाएगी। अब देखो 624 और ये हो गया 5824 हो गया, है ना बच्चों। ये दोनों ऐड कर दोगे तो अब इसमें आपसे देखो, ये जब आपने ये सॉल्व कर लिया ना, तो इसके बाद आप कुछ भी सवाल आ जाए आप सबका आंसर दे सकते हो। अब देखो यहाँ हमें सवाल का आंसर देना है, फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर। मतलब लायबिलिटी में मतलब हमने समझाया था कि गैप कितने का आया, है ना। तो शुरू में उसने जैसे 200 रुपये दे दिया था, ख़रीदते समय 5% GST पे किया था, तो 200 तो वो दे चुका है। एंड हम लोग से कितना ले रहा है वो, 624 रुपये ले रहा है ना। वो किसी जिसको बेच रहा है उससे 624 ले रहा है। तो लायबिलिटी कहाँ पे आ गई, ये वाली, ये जो गैप है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 424। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया उसका आंसर। इसमें आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे अब आप हो सकते हो, अगर आप में अभी पूछें कि GST स्टेट को कितना मिल रहा है, सेंटर को कितना मिल रहा है ना, ये सब आप कुछ भी इसमें अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर आप फॉलो करें तो आप कोई भी सवाल का आंसर दे सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों। तो लिखने की स्ट्रैटेजी अलग होती है। ये देखो बिल्कुल एक ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो इसके यहाँ से डरना नहीं है ना, ये डरना नहीं है। पहले तो सॉल्व करना सीखें एंड लास्ट में बाद में हम आपको सिखाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर एक बिल्कुल सुंदर वे में कैसे लिखा जाता है ना। तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं बच्चों मैथ्स करते समय, एक तो लॉजिकली सॉल्व करना एंड दूसरे उसको बहुत सुंदर से सजा के लिखना, ताकि आपका स्टेप मार्किंग बना रहे। वो खास करके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जितना अच्छे से आप लिखोगे, क्लियरली मेंशन करोगे, तो स्टेप मार्किंग में भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, है ना बच्चों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ डीलर फॉर 12,500। तो हमें क्या बोल रहा है कि वही है भाई, मैन्युफैक्चरर है, किसी को बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 12,500 रुपये में बेच रहा है ना। तो क्या लिखा हुआ उसके बाद, द डीलर बी सेल्स इज टू कंज्यूमर, मतलब ये फिर किसी को बेच रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,500, है ना। ये 1,500 प्रॉफिट मतलब कितने में बेच रहा है, ये 14,000 रुपये में बेच रहा है। इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, है ना, द रेट ऑफ GST इज़ 12%। देखो अब क्या होगा, अब ये तीन डेटा हमें मिल गया। अब GST कितना बोला, 12% है ना। तो 12%, अब इसका कैलकुलेट कर लो, इसका 12% कैलकुलेट कर लो, इसका 12% कैलकुलेट कर लो। सारा का जो आंसर आएगा उसी में से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। अगर आप देखेंगे तो चलो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 12% कितना हो जाएगा इसका, चलो दिमाग से फटाफट कैलकुलेशन करके बताइए आप कितना हो जाएगा। देखो फिर से हम शॉर्टकट में बताते हैं। देखो 1250 हो जाएगा 10%, डिवाइड बाई 10 करके 1% हो गया 125, इंटू 2 करोगे तो 2% यानी 250, यानी 1,500 हो गया इसका 12%, है ना। और अगर 12% ऑफ 1,500 कितना कर लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, करो तुरंत, देखो तुरंत फटाफट हो जाना चाहिए आप लोग का, है ना। अब इसका टोटल देखो कितना आएगा, इसका सेम आ जाएगा ना। 12% कितना आ जाएगा, अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, 1,400 और 280, है ना, 280 राइट, 1680, देखो 1680 हो गया। तो ये भी मैच होना चाहिए, 1500 प्लस 180, है ना, ये भी आपको मैच हो जाना चाहिए वैल्यू, 1500 प्लस 180 इज इक्वल टू 1680, ये वैल्यू भी अगर मैच हो जाएगा। अब आप आंसर क्वेश्चन कर सकते हो, देखो बड़ा आसान है। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाई द डीलर बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या बोल रहा है, डीलर बी कौन था, ये था। अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देना है ना, इसकी लायबिलिटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की इसकी लायबिलिटी कितनी हो गई। तो अगर देखा जाए तो इसने तो ऑलरेडी 1,500 रुपये पे कर दिया है, राइट। एंड इसने बेचा कितने में है, 14,000 में, है ना। इसने टैक्स कितना लिया एक्स्ट्रा, 180 रुपीज़, है ना, 180 रुपीज़ इसने टैक्स एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब दोनों को देना है, ये इंटरेस्टेड डील है, तो इसमें से 2 टुकड़ा हो जाएगा ना, 90-90। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 90, है ना। सॉल्यूशन बड़ा आसान है इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट को टोटल कितने मिलेंगे, तो टोटल कितने मिल रहे हैं, देखो बच्चों हमने यहाँ पे अभी सॉल्व किया था, देखो पहले टोटल कितने थे, टैक्स कितना पेमेंट हो रहा है टोटल,
1640 रुपये। इसका 2 पार्ट हो जाएगा, है ना, 840 सॉरी 1680 है ये, है ना, 840 करके 2 टुकड़ों में हो जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द अमाउंट दैट कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन। अब बड़ा आसान है, इसमें तो कोई है ही नहीं, ये लास्ट वाले को ऐड कर देना है जो कि 14,000 प्लस 1680 यानी 15,680 रुपये हो गए। देखो बच्चों, तो ये इतनी सारा जो लिखा हुआ है इससे डरना नहीं है बच्चों। ये मेन स्ट्रक्चर देखो, हमने कितनी छोटी में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हमने बिल्कुल इतने में ही क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम हो गया हमारा, है ना। तो डायग्राम बनाएं, डरे नहीं, पहले स्ट्रक्चर अच्छे से बना लें फिर सॉल्व करें बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, शॉपकीपर्स बाइज एन आर्टिकल। देखो कुछ भी सामान तो खरीदेगा ही ना, तो डायग्राम बनाना है। आर्टिकल वर्टिकल हमें वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना, हमें डेटा ज़्यादा ध्यान देना है ना। तो हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस इज़ 4000। तो चलो इसका दाम लिख लेते हैं 4000। डेटा को यूज़ करते रहो। फ्रॉम अ होलसेलर टू अ डिस्काउंट ऑफ हुज प्रिंटेड प्राइस। अब ये क्या है, प्रिंटेड प्राइस है ना, इसको डिस्काउंट कितना मिला, 20%। तो वैल्यू बेटा फटाफट बता लो कितना हो जाएगा भैया, 3200 हो जाएंगे, है ना, 800 हो जाएगा। एंड सेल्स इट ऑफ कंज्यूमर एट अ प्रिंटेड प्राइस। अब ये क्या कर रहा है, ये बेच रहा है एट अ प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस यानी 4000 में बेच रहा है ना। इफ़ द सेल्स आर इंटरेस्टेड एंड द रेट ऑफ GST 12%। अब देख लो भाई, सब कैलकुलेशन कर लो, है ना। कमा कितना रहा है, 800 रुपीज़। तो GST कितना परसेंट है, 12%। तो 12% यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर लो आप। अब देखो क्वेश्चन, पहले हम सारा डेटा पहले रेडी कर देते हैं, क्वेश्चन जो पूछेगा बस उठा के दे देना है उन्हें, है ना। तो 12% कितना हो जाएगा, देखो अगर हम इसका करें 320 रुपये हो गया 10%। 32 दूनी 64 यानी कितना हो जाएगा, 384। ठीक है, समझ में आया। देखो बच्चों, इसका वैल्यू कितना आ जाता है, 10% का वैल्यू हो गया 320 एंड 2% का वैल्यू क्या हो जाएगा 32 × 2 यानी ये हो गया 64 और ये हो गया ये 384 हो गया। एंड यहाँ पे 12% कितना हो जाएगा, ये तो जब स्टेबल पढ़ना है, 12 8 जा 96 रुपीज़ हो जाएगा। तो टोटल आप यहाँ से भी निकाल, इसको ऐड करके भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, बड़ा आसान है, अगर यहाँ से निकालोगे 12 4 जा 480, है ना। तो 480 ये टोटल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ GST एट विच द शॉपकीपर बॉट इट। अब शॉपकीपर कौन था भाई, शॉपकीपर तो ये था, इसने बेचा था ना सामान। तो कितना में टोटल क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था, द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ GST। देखो वो वर्ड आ गया इंक्लूसिव, जो हमने पढ़ाया था वो वर्ड आ गया इंक्लूसिव, है ना। तो इंक्लूसिव वर्ड के कारण तो इसका वर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, 3200 प्लस 384। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, देखो 3200 प्लस 384 यानी 3584 हो गया आंसर। देखो फिर क्या है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या बोला, शॉपकीपर यानी शॉपकीपर की लाइबिलिटी वाला हिस्सा, यानी लाइबिलिटी वाला हिस्सा कौन सा था, 96 का। इसको क्या 2 टुकड़ों में बांटना है ना। तो 96 का आधा टुकड़ा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चलो फटाफट बता दो। आंसर नंबर 2 का देखो कितना हो गया, 48 रुपीज़, है ना, बड़े आसान से हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे बोला था पेड बाय द शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर की जिम्मेवारी थी। अब पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है, देखो हमने यहाँ पे देखा था कि 480 हमने टोटल टैक्स पे कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है, आधा आधा हो जाएगा, है ना बच्चों। तो देखो 3 नंबर का कितना हो गया, 480 का आधा, दैट इज़ 240, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है, द अमाउंट विच कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। बड़ा आसान है ना। अब इसमें अगर हम बोलें आंसर तो ये हो जाएगा ना, आंसर क्या हो गया ये वाला बता दो, चलो फटाफट। ओके बच्चों, थैंक यू। फिर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर इसी तरह से बने रहे वीडियो में। अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड आपको नेक्स्ट पार्ट भी कल ही मिल जाएगा, है ना। तो 2-3 सवाल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों।